फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता और आज मैं आप लोगों के साथ सहजन की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे ड्रम स्टिक भी कहते हैं और ये बहुत ही ईजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है अभी के सीज़न में। तो इस सीज़न आप एक बार इस सब्ज़ी को ज़रूर बना के खाएं क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं इसके और खाने में भी ये बहुत मज़ेदार लगता है। आप चाहें तो इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन चावल के साथ इसका बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। तो यहाँ पर मैंने ड्रम स्टिक ली हूँ और 2 आलू लिया है मैंने, और यहाँ पर हम इस तरीके से पहले इसके स्किन को हटाते चले जाएंगे और इसे पीसेस में कट करते चले जाएंगे। आप चाहें तो पहले छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें और उसके बाद आप इसके छिलके को निकालें। जिस तरीके से भी आपको कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से इसे कट कर लें। आप चाहें तो इस तरीके से कट करने के बाद एयर टाइट डब्बे में डाल करके इसे फ्रीज में रख दें। इसे हफ्तों ख़राब भी नहीं होता और जब मन किया तब आप इसमें ग्रेवी लगा करके पका लें। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इस तरीके से मैंने देखिए ड्रम स्टिक को कट कर लिया और इसी तरीके से मैंने सारे ड्रम स्टिक को पहले पीसेस में कट करके अच्छे से वॉश कर ली हूँ। आलू को भी मैंने इसी तरीके से लंबे लंबे से पीसेस में कट कर ली हूँ। और अब हम इसे पकाने के लिए पहले मसाले को तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक जार में 8 से 10 कलियाँ लहसुन की डाल दी, साथ में आधा इंच का टुकड़ा अदरक का, एक मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरीके से रफली हम कट करके इसमें ऐड कर देंगे। साथ में 1 छोटी चम्मच ज़ीरा और 1 और आधा छोटे चम्मच काला वाला राई का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। तो 1.5 चम्मच यहाँ पे मैंने राई ले लिया। साथ में मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ का टमाटर ली हूँ। आधे टमाटर को हम यहाँ पर मसाले में बनाने में ऐड कर लेंगे और आधे टमाटर का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। थोड़ी सी पानी को ऐड करके इसका हम एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मसाले का पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब इसी मसाले के पेस्ट में कुछ ड्राई मसाले जैसे कि 1 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, नमक 1 छोटी चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सारे ड्राई मसाले को मसाले के पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम पकाने की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक हैवी बॉटम कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा दी हूँ। उसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों तेल को हम ऐड कर देंगे। सरसों तेल में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी का। तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाए देन फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे और उसके बाद जो सहजन और आलू को हमने काट करके रखा था उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। सहजन को आलू को अच्छे से इसी तरीके से चलाते हुए बिल्कुल शैलो फ्राई कर लेना, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई हमें नहीं करनी है। शैलो फ्राई कर लेंगे इसी तरीके से बीच बीच में चलाते हुए। जैसे ही सहजन या आलू में थोड़ा सा गोल्डन स्पॉट दिखने लग जाए देन हम इसे रिमूव कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि सहजन में हल्के हल्के से गोल्डन स्पॉट दिखने लग गई है। तो हम इसे कढ़ाई से सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हमारी सहजन और आलू अच्छे से फ्राई हो चुकी है। और अब हम यहाँ पर मसाले को तैयार करने के लिए थोड़े से इसमें और ऑयल को ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून। और उसके बाद जब अच्छे से ये गर्म हो जाए देन 1/4 छोटी चम्मच ज़ीरा और 1/4 छोटी चम्मच बारीक वाली राई को मैंने ऐड किया है। जब ये अच्छे से चटक जाए देन यहाँ पर जो मसाले की पेस्ट हमने तैयार किया था उसे हम इसमें शामिल कर देंगे। मसाले को यूं ही बीच बीच में चलाते हुए हम अच्छे से भून लेंगे। तो मैंने करीब लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक यूं ही चलाते हुए मसाले को अच्छे से भून लिया था। आप देख सकते हैं कि मसाले के जो भी वाटर थे सारे उसके रिड्यूस हो चुके हैं, बिल्कुल पानी सारा सूख चुका है और मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है। अब इस पॉइंट पर हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी इस मसाले में ऐड करेंगे ताकि मसाले की जो कंसिस्टेंसी वो थोड़ी सी लूज़ हो जाए और जिसकी वजह से जब हम इसमें सहजन और आलू को ऐड करें तो वो अच्छे से मिक्स हो सके मसाले में। तो यहाँ पर हमने पानी को डाल के थोड़ा सा इसकी थिकनेस को थोड़ा सा मसाले को लूज़ कर लिया और अब यहाँ पर सहजन आलू को ऐड करके मसाले के साथ अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो बहुत अच्छे से हमारे मसाले में सहजन आलू मिक्स हो चुका है और अब यहाँ पर हम 1.5 गिलास पानी को ऐड कर देंगे। मकसद ये है कि अब हमें इस पानी के सहारे अपने सहजन और आलू को गला लेना है। तो यहाँ पे मैंने टोटल करीब 1.5 गिलास पानी को ऐड कर दिया और अब इसे कवर करेंगे। पूरा कवर नहीं करेंगे, थोड़ा सा साइड से हमें खुला रखेंगे, नहीं तो जब इसमें उबाल आएगा तो जो इसका पानी है वो बाहर की तरफ फेंकने लग जाता है। इसलिए स्टार्टिंग में हम इसके थोड़ा सा खुला रखेंगे और टोटल हम इसे करीब 18 से 20 मिनट तक पकाएंगे। बीच बीच में 1 से 2 बार इसके कवर को हटा करके नीचे से ऊपर अच्छे से हम चला देंगे ताकि सब तरफ से ये इक्वली पक सकें और तली में हमारी सब्ज़ी सटे भी ना। इसलिए बीच बीच में 1-2 बार कवर को हटा करके हम इसे चला लेंगे और टोटल हम इसे 18 से 20 मिनट तक हम पकाएंगे। स्टार्टिंग के 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर और उसके बाद फिर लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। तो टोटल मैंने करीब इसे 18 से 20 मिनट तक पकाया था और आप देख सकते हैं कि हमारा जो पानी है बिल्कुल 60 से 70% बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है और आलू भी बहुत अच्छे से गल चुका है।
इतनी देर पकने के बाद ये हमारी सहजन आलू की सब्ज़ी ऑलमोस्ट पक चुकी है। अब इस पॉइंट पर जो हमने हाफ टमाटर को बचा के रखा था उसे हम इसमें बारीक काट करके ऐड कर देंगे। इसे नीचे से ऊपर अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और अब अगेन हम इसे कवर करके, बहुत ज़्यादा नहीं, बस लो मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और उसका टेस्ट भी अच्छे से इसमें शामिल हो जाए। तो मैंने 2 से 3 मिनट तक बस बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हमने पकाया था। और अब कवर हटा करके एक बार हम चेक कर लेते हैं कि टमाटर हमारी गली है कि नहीं गली है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेवी की थिकनेस भी बिल्कुल परफेक्ट है और टमाटर भी हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पे ग्रेवी की थिकनेस को अपने पसंद के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर उसको एडजस्ट कर लें। अगर आप थोड़ी सी पतली ग्रेवी चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी को ऐड कर दें और नहीं तो यूँ ही छोड़ दें। अब इसे कवर करके फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ऑफ फ्लेम पर यूं ही इसे करीब 5 से 7 मिनट तक ढका हुआ छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। इसकी वजह से इस सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो ये हमारी सहजन आलू की सब्ज़ी बिल्कुल मज़ेदार सी बनकर रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, काम की लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। और आखिर में दिल साफ़ रखें, ज़बान पाक रखें, अपनों का ख्याल रखें। कोई अपना है तो उसके साथ धोखेबाजी चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।